ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली बार तो हम लोगों ने प्रसाद पे चर्चा किया था, लेकिन किसी को याद है हमने कहाँ पे समाप्त किया है भागवतम का चर्चा? कपिल मुनि अपनी माता को समझा रहे थे कि भगवान की तरफ इंद्रियों की विशेष को नियंत्रण में कैसे रखना है, और आपने वो समझाया। बहुत अच्छे माता जी, बहुत अच्छे से याद है आपको। हमने चर्चा किया था कि कपिल मुनि ने अपनी माता को उपदेश दिए सांख्य योग के ऊपर, कैसे हम जीवन की परम सफलता प्राप्त कर सकते हैं भगवान की भक्ति के द्वारा। और उसके पश्चात कपिल मुनि भी संन्यास ले लिए और उनकी माता जो थी सिद्धपाद में वहां पे नदी में परिवर्तित हो गई। तो ये कथा हुई मनु महाराज की एक पुत्री देवहूति की। अभी हम आपको याद होगा, हम लोगों ने चर्चा की था मनु महाराज, जिनको ब्रह्मा जी ने भूमंडल में रहने के लिए जग स्थान दिया। तो उनके 5 संतानें हुई थी, 5 बच्चे थे उनके। तो अभी एक बच्चे का चर्चा हो गया, अभी दूसरी का चर्चा आ रहा है। तो मनु महाराज ने अपनी पुत्री प्रसूति का विवाह जो है महाराज दक्ष के साथ किया। और दक्ष महाराज वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, स्वयं ब्रह्मा जी से ही जन्मे थे। तो दक्ष महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र थे और ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापति का स्थान दिया था। प्रजापति, प्रजापति का अर्थ क्या होता है? प्रजापति अर्थात जो उसके दो मान्य हैं। एक जो प्रजा का पति मतलब स्वामी हो, जो प्रजा का पालन पोषण करता हो, मतलब एक राजा के रूप में, महान राजा के रूप में। या दूसरे प्रजापति का अर्थ है जो प्रजा को सृजन करता हो, जन्म देता हो। तो दक्ष महाराज दोनों ही चीजों में बहुत ही दक्ष थे, इसलिए उनका नाम ही था दक्ष। दक्ष का अर्थ है जो बहुत ही निपुण हो किसी चीज में। तो महाराज दक्ष बहुत निपुण थे प्रजा का पालन करने में भी और प्रजा का सृजन करने में भी। मतलब क्योंकि देखिए इस जगत में केवल बच्चे पैदा करना और उनका पालन पोषण करना भी आजकल के युग में खास करके बहुत ही मुश्किल माना जाता है। इसीलिए लोग 2 या 3 से अधिक बच्चे नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है। पहले के जमाने में लोग कर लेते थे, 4 5 10 बच्चे भी कर लेते थे। लेकिन आजकल क्षमता नहीं है लोगों में। बच्चे तो कोई भी पैदा कर सकता है, लेकिन बच्चों का पालन पोषण करना, अच्छे से उनको शिक्षा देना, उनको अच्छे संस्कार देना और उन्हें हर तरह से सक्षम बनाना, उससे कहते हैं दक्ष। दक्ष अर्थात जो न केवल प्रजा का सृजन करे, लेकिन उनको अच्छे से ट्रेनिंग देकर उनका पालन पोषण भी कर सके। तो दक्ष महाराज एक महान व्यक्ति थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो उनका विवाह हो गया प्रसूति के साथ, मनु महाराज की एक अन्य पुत्री के साथ। तो दक्ष महाराज प्रसूति के द्वारा 60 कन्याओं को जन्म दिए, उनकी 60 पुत्रियां हुई। तो उन्होंने सभी पुत्रियों को अलग अलग व्यक्तियों से विवाह करवाया
अब ये चर्चा चल रहा है विदुर और मैत्री ऋषि के बीच में। आपको याद होगा, हम लोगों ने चर्चा किया था कैसे विदुर को घर से निकाल दिया गया था। तो विदुर मिले थे मैत्री ऋषि से। मैत्री ऋषि उनको बता रहे थे कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृजन के समय मनु महाराज को भूमंडल में रहने का स्थान दिया। तो ये चर्चा चल रही है विदुर और मैत्री ऋषि के बीच में। और इस चर्चा का चर्चा कर रहे हैं परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी। तो भागवतम कैसे चल रहा है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। और वो भी चर्चा चल रहा है सबसे पहले नैमिषारण्य में। केवल रिफ्रेश करा रहा हूं आप सबको कि नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी से सब ऋषिगण प्रश्न कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार परीक्षित महाराज को श्राप मिला और फिर वो गंगा नदी के तट पे बैठकर भागवतम सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। तो उस चर्चा के दौरान सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि कैसे एक बार विदुर जी को जब कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले घर से निकाल दिया गया, दुर्योधन ने बहुत खरी खोटी सुनाकर उन्हें भगा दिया घर से। और उसी चर्चा के दौरान अभी चर्चा चल रही है कि मैत्री ऋषि बता रहे हैं विदुर को कि किस प्रकार मनु महाराज ने अपनी पुत्री प्रसूति को दक्ष से विवाह करवाया। तो फिर बता रहे थे कि दक्ष की 60 पुत्रियां हुई, उनको अलग अलग व्यक्तियों से विवाह करवाया गया। 27 पुत्रियां उन्होंने सोम को दे दी, सोम अर्थात चंद्रमा। और कुछ कुछ 17 कन्याएं उन्होंने कश्यप मुनि को दे दी। इस प्रकार अलग अलग लोगों से विवाह करवाए पृथ्वी पुत्रियों के। भृगु ऋषि से कन्या को विवाह करवाया। और अंत में जो सबसे छोटी कन्या थी उनकी, जिसका नाम था सती, वो उन्होंने भगवान शिव जी से विवाह करवाया उनका। और मैत्री ऋषि बताने लगे विदुर को कि हालांकि सती जो थी बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी और हमेशा अपने पति को बहुत प्रिय थी, उनकी सेवा में लगी रहती थी, लेकिन वो कोई संतान उत्पत्ति किए बगैर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। और मैत्री ऋषि ने ये भी बताया कि सती ने आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या कर ली, क्योंकि दक्ष महाराज और शिव जी में ऐसे झगड़ा होता रहता था। तो झगड़े के कारण सती को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपना आत्मदाह कर लिया, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्री ऋषि से कि भाई शिव जी तो बड़े महान भक्त हैं भगवान के, इतने महान व्यक्ति हैं, और दक्ष प्रजापति जो हैं वो भी महान विष्णु भक्त हैं, वो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इतने महान व्यक्तियों के बीच में इतना कौन सा बड़ा झगड़ा हो गया कि उनकी दक्ष की कन्या ने आत्महत्या कर ली। अभी देखिए, ये परिवार में जो झगड़ा वगैरह होता रहता है, ये सब जगह होता ही रहता है। ऐसा नहीं कि केवल हम लोगों के घर परिवार में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन बड़े बड़े महान व्यक्तियों के घर में भी ऐसे होता रहता है। तो इसका क्या कारण है कि ऐसा क्या झगड़ा हो गया दामाद और ससुर के बीच में कि शिव जी की पत्नी ने आत्महत्या कर ली? तो मैत्री ऋषि बताने लगे कि उसके खैर कई कारण हैं, जो भागवत में भी इसकी अधिक व्याख्या नहीं हुई है। लेकिन दक्ष प्रजापति जो हैं, जब जैसे ही उनको ब्रह्मा जी ने प्रजापति का स्थान दिया, तो प्रजापति के स्थान के कारण दक्ष को ये अनिवार्य था कि वो अपने सारी प्रजा के लिए कुछ नियम बनाए और सभी को उन नियमों का पालन करना है। तो प्रजापति ने, दक्ष ने बहुत सारे नियम बनाए, एक संहिता का भी निर्माण किया जिससे लोगों को मार्गदर्शन मिले कि कैसे व्यवहार करना चाहिए, किस स्थिति में कैसे व्यवहार करना चाहिए, और सभी वर्ग के लोगों को, सभी वर्ण के लोगों को किस किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए।
उन सब का उन्होंने निरूपण किया उस पुस्तक में, और सारी प्रजा उनका पालन करने लगी। लेकिन उन्होंने देखा कि शिव जी जो हैं, अभी आप तो जानते हैं शिव जी कैसे रहते हैं। वो अपने शरीर पे भस्म भभूत लगाते हैं, वो भी शमशान की भस्म, जहाँ पे मृत शरीरों को जलाया गया है, वो भस्म लेकर अपने शरीर पे लगाते हैं। अभी कोई अगर मुर्दा जलाया गया हो, उसकी भस्म को अशुभ अशुभ माना जाता है। इनफैक्ट अगर किसी व्यक्ति ने, ऐसे शास्त्रों में नियम है, किसी व्यक्ति ने एक मुर्दा जलते हुए देख लिया दूर से, शमशान में नहीं गया भले ही, केवल मुर्दा जलते हुए देख लिया या उसका धुआं भी देख लिया ऊपर से, तो उसे तुरंत नहा लेना चाहिए पानी से, कपड़ों के साथ नहा लेना चाहिए। अभी जैसे कि देखिए, जब हमारी सभ्यता है ना, कि जब जाते थे शमशान और अंतिम संस्कार करके आते थे किसी का, तो घर के बाहर ही कपड़ों के साथ नहाते थे, क्योंकि उस धुएं में थोड़ी राख वगैरह होती है, वो अगर हमें छू भी ली तो वो अशुभ माना जाता है, व्यक्ति को अशुद्ध कर देता है। भगवान की किसी भी प्रकार की सेवा पूजा में नहीं भाग ले सकते फिर आप, तो इसलिए नहाना पड़ता है उसके लिए। और शिव जी तो यहाँ पे मुर्दों को जलाई हुई शमशान की जो भूमि है, वहां की राख उठाकर अपने शरीर पे लगाते हैं, और उनकी हड्डियों की और मुंडों की, मुंडी जो जल गई है, जो नरमुंड बच जाते हैं, जो स्कल बच जाते हैं, उनकी माला बना के वो पहनते हैं, और हमेशा भूत प्रेतों के साथ घिरे हुए रहते हैं। तो दक्ष प्रजापति बोले, अरे मैंने सबके लिए नियम बनाया, ये व्यक्ति क्यों पालन नहीं कर रहा। उनको ये अभिमान हो गया कि सभी लोगों का मैं पालन पोषण कर रहा हूं, सबके लिए मैंने नियम बनाए हैं, तो ये व्यक्ति क्यों नहीं पालन कर रहा है मेरे नियमों का। उनको इस बात का ज्ञान नहीं रहा कि उनके पिता जो हैं ब्रह्मदेव, वो भी शिव जी के चरणों की धूल अपने सर पे लगाते हैं। वो केवल शिव जी का बाहरी रूप देख रहे थे कि अरे इतना भस्म लगाते हैं, नरमुंडों की माला पहनते हैं, भूत प्रेतों के साथ शमशान में रहते हैं, बहुत ही गंदे हैं ये तो। और लोग इनको पूछते हैं, क्योंकि दक्ष प्रजापति के राज्य में बहुत से लोग थे जो शिव जी की आराधना करते थे। और शास्त्रों में से नियम है, जहां भी विष्णु का मंदिर का निर्माण होता है, वहां शिव जी के मंदिर का निर्माण अवश्य होना चाहिए। विष्णु और शिव जी को दोनों को साथ ही स्थापना करनी चाहिए, अकेले नहीं स्थापना करनी चाहिए कभी। ये शास्त्रों का नियम है एक्चुअली, क्योंकि शिव जी वैष्णवों की रक्षा करते हैं। जहां भी विष्णु या कृष्ण का मंदिर हो, वो धाम माना जाता है, कृष्ण का क्षेत्र माना जाता है, तो उस क्षेत्र की रक्षा करने वाले होते हैं शिव जी। तो जहां पर अगर कृष्ण का मंदिर बनाया और शिव जी को स्थापना नहीं किया, तो वहां पे उन लोगों को प्रोटेक्शन नहीं होता है कुछ। ऐसे वैदिक शास्त्रों का नियम है कि असुरों से या जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, उनको, वैष्णव को उनसे सुरक्षा नहीं मिलेगी। ये शास्त्रों का नियम है। तो दक्ष प्रजापति देखिए कि मेरे राज्य में भी लोग पूजा करते हैं शिव जी की, विष्णु के मंदिरों के साथ शिव जी की भी स्थापना होती है न? तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था ये, क्योंकि अभिमान हो गया था उनको, अरे मैं प्रजापति हूं, सब लोग मेरी बात सुनते हैं, ये क्यों नहीं सुनता है। और एक भी कारण और भी था कि सृष्टि की शुरुआत में जब ब्रह्मा जी सभी को सृष्टि करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहन कर, जैसे उन्होंने नारद मुनि को भी कहा कि तुम शादी कर लो बेटा, शादी करके संतान उत्पत्ति करो, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई ज्यादा संतानें नहीं थी, कुछ ज्यादा लोग नहीं थे। तो बोले बेटा तुम शादी करके बच्चे बच्चे पैदा करो, थोड़ी सृष्टि का यू नो क्या कहते हैं सृजन हो, मदद करो मुझे उसमें। तो नारद जी ने तो साफ मना कर दिया, चतुष कुमारों ने मना कर दिया, लेकिन फिर कई मुनि थे जो मरीचि आदि जैसे ऋषि थे, उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करके, या मनु जैसे महाराज, मनु महाराज, उन्होंने भी शादी करके बच्चे पैदा किए
और उनकी संतानों ने फिर बहुत सारे बच्चे पैदा किए, तो इस तरह सृष्टि का सृजन होने लगा। तो शिव जी उस समय ध्यान में बैठे हुए और ब्रह्मा जी चाहते थे कि शिव जी क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं, तो वो भी शादी करके सृष्टि का सृजन करने में मदद करें उनको। लेकिन शिव जी तो ध्यान में बैठे हुए थे, तो किसी भी प्रकार से उनका ध्यान नहीं भंग कर पा रहे थे। तभी शिव जी की पत्नी भी नहीं थी उनके साथ, उनका विवाह भी नहीं हुआ था ना। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि क्या करूं, इनका ध्यान कैसे भंग करूं। तो उस समय जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, उस समय उनके 5 मुख थे। अभी हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी के केवल 4 मुख हैं, लेकिन जब सृष्टि हुई ब्रह्मा जी की, तभी ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। तो एक मुख के द्वारा उन्होंने, ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो, शिव जी भगवान के महान भक्त हैं, तो भगवान के भक्त कभी भी वेद शास्त्रों की निंदा सहन नहीं कर सकते। तो वो वेदों की निंदा करने लगे। क्या बोलने लगे, अरे ये वेद तो बिल्कुल बकवास है, इन वेदों को जला देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। पता नहीं किसने बनाया वेदों को, बिल्कुल कुछ सेंस ही नहीं बनता है वेदों में। आजकल की सभ्यता में से बहुत मूर्ख लोग हैं जो सोचते हैं अरे वेदों में तो कुछ पता नहीं किसने बनाया, क्यों बनाया। वेदों के अंदर जितने भी संसार के ज्ञान हैं सब भरे हुए हैं। आजकल के युग में आप जितना भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सब वेदों में ही दिया हुआ है। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी वगैरह भी जो है, जो कंप्यूटर वगैरह में जितने लोगों को बहुत अभिमान होता है, करे अरे कंप्यूटर और फोन है हमारे पास इतने सोफिस्टिकेटेड, पहले किसी के पास नहीं होता था ऐसा, ये सब मिथ्या है, ये सब मिथ्या है। इस विश्व का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिस्ट है मायादाना, जो कि नीचे के लोकों में रहता है ना। माया दानव भी इतना बड़ा टेक्नोलॉजिस्ट इस प्रकार बना है क्योंकि उसने वेदों का अध्ययन किया है। वेदों का उसे बहुत अच्छे से ज्ञान है, इसीलिए वो टेक्नोलॉजी, इस संसार में जो हमारे पास जो अभी टेक्नोलॉजी है वो तो 10th क्लास टेक्नोलॉजी है। जो टेक्नोलॉजी माया दानव के पास है उसका हम चिंतन भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते किस प्रकार का टेक्नोलॉजी है। तो सारे वेद शास्त्रों में, तो ब्रह्मा जी निंदा करने लगे, अरे वेद शास्त्र बिल्कुल बकवास है, इनको जला देना चाहिए, बिल्कुल यूजलेस है। तब ब्रह्मा, तो शिव जी का ध्यान भंग हो गया, बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत त्रिशूल उठाया। शिव जी को जब क्रोध आता है तो ना आव देखते न था, उन्होंने तुरंत त्रिशूल उठाया और जो ब्रह्मा जी का सर था जिससे ये सब निंदा कर रहे थे उसके ऊपर अपने त्रिशूल को फेंक दिया। तो ब्रह्मा जी का एक सर कट गया, 4 सर बच गए उनके पास। तो दक्ष ने ये भी किस्सा सुन रखा था, तो उसे बड़ा क्रोध था कि अरे मेरे पिता का इस तरह अपमान किया इसने, ये तो ध्यान में बैठा हुआ था, मेरे पिताजी तो उसको ध्यान से बाहर लाने के लिए प्रयास कर रहे थे। लेकिन ये वैष्णव का एक तरह से गुणगान ही है। भगवान शिव जी कभी भी वेद शास्त्रों की निंदा को स्वीकार नहीं कर सकते। जो व्यक्ति शिव जी की आराधना करता है और साथ ही साथ वेदों की निंदा करता है, उसके ऊपर शिव जी का अत्यधिक क्रोध रहता है। वैष्णव कभी भी वेद शास्त्रों की निंदा को सहन नहीं कर पाते, और शिव जी तो महान वैष्णव है, भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। तो दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध था शिव जी के ऊपर, लेकिन उनकी सुपुत्री, जो सबसे छोटी सुपुत्री जिसमें उनके प्राण बसते थे, क्योंकि छोटा बच्चे, जो सबसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यंगेस्ट चाइल्ड जो होता है वो माता पिता का बहुत ही प्रिय होता है। तो उसी तरह सती जो थी अपने सभी कन्याओं में दक्ष को सबसे अधिक प्रिय थी, बहुत प्रेम करते थे दक्ष सती के साथ। और सती को प्रेम हो गया शिव जी से, जब उन्होंने शिव जी को का गुणगान सुना, शिव जी का दर्शन हुआ उनको तो अत्यधिक प्रेम हो गया शिव जी से। उन्होंने तय, क्योंकि वो तो सदैव भगवान की भार्या ही है, हालांकि वो दक्ष के घर में जन्म ली थी, लेकिन वो तो वही दुर्गा माता है जो हमेशा भगवान शिव जी की भार्या है। तो इस लीला में जब उन्हें प्रेम हो गया शिव जी से, तो
पिता ने बहुत प्रयास किया कि उसका विवाह शिव जी से ना हो, और शिव जी भी इतने महान वैष्णव हैं, उन्होंने भी तय कर लिया था जब तक दक्ष स्वयं अपनी कन्या मुझे नहीं बिहाएंगे तब तक मैं उससे शादी नहीं करूंगा। तो दक्ष को तो अच्छा मौका था, उन्होंने खूब प्रयास किया कि नहीं कराऊंगा अपनी पत्नी पत्नी पुत्री की शादी शिव के साथ। बहुत प्रयत्न किए उन्होंने, बहुत नाना प्रकार के प्रयत्न किए, कि सती का विवाह कहीं और करवा दे। लेकिन अंततः क्योंकि सती तो भगवान शिव जी की भार्या है, तो आ, कुछ कर नहीं पाए। बाद में ब्रह्मा जी ने भी आके उनको उपदेश दिया, और यहाँ तक कि भगवान विष्णु जिनकी वो आराधना करते हैं, उन्होंने भी आके उन्हें कहा कि भाई आप अपनी पुत्री का विवाह जो है शिव जी के साथ करवाइए, सती का विवाह। तो मन मारकर दक्ष को अपनी पुत्री का विवाह शिव जी से करना पड़ा। और क्योंकि सती भी बहुत ही बैंड थी, उनको किसी और से विवाह नहीं करना था, तो इसीलिए दक्ष के मन में सती के प्रति भी थोड़ा क्रोध भर गया, थोड़ा नहीं बहुत क्रोध भर गया। वो सती से भी ईर्ष्या करने लगे। जो ईर्ष्या शिव जी के प्रति थी, वही ईर्ष्या अपनी सबसे प्रिय पुत्री के प्रति भी हो गई। देखिए, ईर्ष्या का यही स्वभाव है। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से ईर्ष्या को मन में घर कर लेता है, किसी भी प्रकार से, वो फिर कभी ये नहीं सोचता कि भाई मैं किसके साथ ईर्ष्या कर रहा हूं, किस हद तक मैं अपना नुकसान कर रहा हूं, दूसरों का तो छोड़िए, अपना नुकसान कर रहा हूं, ये भी नहीं सोचते लोग। ये ईर्ष्या का स्वभाव है। जैसे हमारे स्कूल में हमारे टीचर, हमारे गुरुजी बताते थे एक बहुत सुंदर उदाहरण, कि दो भक्त थे शिव जी के। तो शिव जी एक के पास प्रसन्न हुए, बोले भाई चलो तुमको जो वरदान चाहिए मांग लो। बोले भगवान मेरी ये इच्छा है कि मैं जो भी इच्छा करूं मेरी सारी इच्छाएं पूरी होती रहे। तुरंत जैसे ही मैं इच्छा करूं तुरंत इच्छा पूरी है। शिव जी बोले तथास्तु, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो फिर उनका नेबर जो था, उनके साथ भी शिव जी प्रसन्न हो गया, उनको भी दर्शन दिया। तो दोनों को पता था कि हम दोनों भक्त हैं, तो शिव जी ने दर्शन दिया, बोले बोलो बोलो बेटा क्या चाहिए तुमको। तो बोले भगवान एक प्रश्न है पहले, क्या मेरे आप नेबर के पास भी आपने दर्शन दिया था उनको। बोले हाँ बिल्कुल दिया था। अच्छा, तो फिर उसने क्या आपसे, उसने बोला कि मेरी जो भी इच्छा हो सब इच्छा पूरी हो जाए। बोले अच्छा, तो फिर ऐसा करिए कि उस वो जो भी इच्छा करे उससे तो शिव जी बोला तथास्तु। तो देखिए कंपटीशन होता है इस जगत में। लोग सोचते हैं अरे उसके पास इतना है तो मेरे पास इससे ज्यादा होना चाहिए। अरे उसके पास यू नो मर्सिडीज है, मेरे पास लेटेस्ट मॉडल होना चाहिए लैम्बोर्गिनी का। अरे उसके पास यू नो 2000, उसके पास 4000 स्क्वायर फीट का होम है, मेरे पास 10,000 स्क्वायर फीट का होम होना चाहिए। ऐसे कंपटीशन रहता है, परिवार में भी होता है, दोस्तों में भी, मित्र में भी होता है, सोसाइटी में भी होता है, हर जगह ये बीमारी है लोगों को। हमारे एक्चुअली गुरुजी बोलते थे कंपटीशन करना इतना बुरा नहीं है जितना ईर्ष्या करना बुरा है। हमारे सिंधी में कहावत है, रीस भले कजे हूस न करे। मतलब you may compete with others but don't be inimical towards others. If somebody has, for example, 5 stories, beautiful palatial home, so you desire that I should, अगर आप किसी के पास 5 माली का बिल्डिंग है, कोई 5 माले का बहुत बड़ा घर है, तो मैं भी इच्छा करूं कि मेरे पास भी इतना बड़ा घर हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अरे उसका 5 माले का बिल्डिंग कब गिर के ध्वस्त हो जाए, ये इच्छा नहीं होना चाहिए कभी। तो हाँ, जब ये पहला व्यक्ति जिसको शिव जी ने वरदान दिया था जो मिलेगा तुमको, जो इच्छा होगा मिल जाएगा, वो सोचा चलो भाई मुझे एक बहुत ही बड़ा आलीशान महल चाहिए। तो उसके बाद आलीशान महल हो गया, देखा उसके घर के सामने 2 महल है। तो ये कैसे हो गया, मेरे नेबर के पास 2 2 महल कैसे आ गए। देखा उसके नेबर कभी इस महल में रहा, कभी इस महल में रह रहा है।
चलो मुझे एक बहुत ही अच्छा गाड़ी मिलना चाहिए। उसके बाद एक गाड़ी आ गई तो सामने वाले के पास 2 गाड़ियाँ आ गई। मुझे एक अच्छी सुंदर स्त्री मिल जाए मेरी पत्नी के रूप में, उसके पास 2 पत्नियाँ आ गई। तो उसे ये क्या हो रहा है? उससे सहन नहीं हो रहा, अरे ये क्या हो रहा है? तो शिव जी का ध्यान किया, शिव जी प्रकट हुए, बोले भगवान ये क्या है? मुझे जो मिल रहा है उससे डबल उसको मिल रहा है, ये सब क्या है? बोले बेटा उसने यही तो माँगा था, तुमको जो मिलेगा उससे डबल उसको मिलेगा। ओह! ठीक है भगवान ठीक है। तो उसको सहन नहीं हो रहा, अरे ये कैसे संभव है यार? उसने उसको सब चीज़ दुगना मिलेगा मुझसे। तो अपना जो खुशी था वो सारा लुप्त हो गया। महल में रह रहा है, अच्छी पत्नी है, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन सुख नहीं है क्योंकि सामने वाले के पास ज़्यादा है। ऐसे व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकते इस संसार में। तो ये ईर्ष्या का स्वभाव है। तो फिर सोचने लगा कि मैं क्या करूँ? क्या करूँ कि उससे उसको तकलीफ हो? तो बोले ठीक है, हाँ, ये अच्छा आइडिया। बोले शिव जी मेरी एक आँख अंधी हो जाए, मैं एक आँख से अंधा हो जाऊँ। सामने वाला बेचारा दोनों आँख से अंधा हो गया। हाँ, अब उसको खुशी मिली। अच्छा बच्चू, अभी तो दोनों आँखें चली गई, अंधा हो गया ना, मैं कम से कम देख सकता हूँ, तू देख भी नहीं सकता। अच्छा मेरा एक हाथ भी टूट जाए, तो उसके दोनों हाथ टूट गए। चलो मेरा एक पैर भी टूट जाए, तो बेचारे को लूला, अपाहिज करके, अंधा करके छोड़ दिया। ये ईर्ष्या का स्वभाव है इस जगत में। तो दक्ष प्रजापति को ऐसे ही ईर्ष्या हो गया, शिव जी के प्रति ईर्ष्या था। अब क्योंकि उनकी पुत्री उनसे विवाह कर ली, तो पुत्री के प्रति भी ईर्ष्या हो गया। तो जिसके साथ ईर्ष्या होता है ना, तो कोई छींक भी कर दे ना, तो बोलते अरे देख कितना बदतमीज आदमी है, इतनी छींक मारता है। अब छींक मारा तो व्यक्ति तो छींक मारेगा ही, है ना? लेकिन जैसे ईर्ष्या होती है, वो छींक भी दे तो उसके ऊपर निंदा करते हैं उसकी। तो एक बार ऐसा हुआ दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। अब यज्ञ का आयोजन हुआ तो यज्ञ में अलग-अलग प्रकार के देवी-देवता गण सब आए थे। बहुत ही महान ऋषिगण, देवी-देवता गण सब आए थे और ब्रह्मा जी और शिव जी को भी निमंत्रण दिया गया था। तो दक्ष प्रजापति ने आयोजन किया था इस यज्ञ का। तो जैसे ही प्रजापति दक्ष पधारे यज्ञ के सभा में, तो इतने तेजस्वी थे दक्ष प्रजापति कि उनको देखते ही यहाँ तक कि सूर्य, चंद्र, सारे देवी-देवतागण अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए। इतना प्रभा था, इतना हाँ, तेजस्वी थे दक्ष प्रजापति। सब लोग उठ के खड़े हो गए उनके सम्मान में। हालाँकि भगवान सूर्यदेव वो तो बहुत ही तेजस्वी हैं, पूरे संसार को अपनी तेज से प्रकाशित करते हैं। लेकिन प्रजापति के तेज के सामने सूर्य का तेज भी फीका पड़ गया था। सारे देव-देवतागण उनके सामने खड़े होके उठ गए। तो दक्ष प्रजापति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही शक्तिशाली और महान भक्त भी थे भगवान के। लेकिन ईर्ष्या घर कर गया था उनके अंदर। तो जैसे ही सभा में आए, सब लोग उठ के खड़े हो गए, तब दक्ष प्रजापति का ध्यान गया कि 2 लोग नहीं खड़े हुए उनके सम्मान में। एक तो उनके पिताश्री थे, ब्रह्मदेव, तो पिताजी को तो ज़रूरी नहीं है कि बेटा आएगा तो खड़े होना है। तो उनको कोई बुरा नहीं लगा ब्रह्मा जी की बात। ठीक है, मेरे पिताजी हैं, तो पिताजी बैठे रह सकते हैं। देखा शिव जी भी बैठे हुए हैं। अरे! ये तो मेरा दामाद है। दामाद मतलब बेटे जैसा हुआ। इसको तो उठ के खड़ा होना चाहिए था। इसने मुझे सम्मान नहीं दिया। तो जैसे ही सभा में आए और सभा का जो प्रयोजन वगैरह था सब कुछ भूल के पहले निंदा चालू कर दी शिव जी का। अरे! मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये देखो ये शिव जी, ये नाम मात्र के लिए शिव है। शिव मतलब जो बहुत ही शुभ माना जाए सबके लिए, उनको शिव बोलते हैं। ये नाम मात्र के लिए शिव है। इतना गंदा है, इतना अशुभ है ये। ना केवल वो खड़े नहीं हुए थे, उनके कैरेक्टर पे, उनके जीवन के रहन-सहन पर सब पे टिप्पणी करने लगे। देखो कितने गंदे हैं ये, शमशान की भस्म को अपने शरीर पे लगाते हैं, नरमुंडों की माला पहनते हैं, भूत-प्रेतों के साथ शमशान में ही वास करते हैं।
इतने गंदे व्यक्ति को पता नहीं क्यों देवता का स्थान दिया गया है। और यही नहीं, इन्होंने अपने आप को मेरा दामाद के रूप में स्वीकार किया है। मेरी बेटी से विवाह किया है उन्होंने। मेरी बेटी जो है गायत्री के समान है ना। गायत्री जो है वो ब्रह्मदेव की पत्नी है। एक तरह से देखा जाए तो दक्ष प्रजापति की माता के स्थान पे है। तो बोले मेरी बेटी जो है जो गायत्री के समान है, उसका विवाह करना पड़ा मुझे इस व्यक्ति के साथ। मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं थी ये, लेकिन मेरे पिताजी हैं ना, उन्होंने भी आज्ञा दी कि इसके साथ विवाह करो। तो पिता का भी निंदा करने लगे कि पिताजी ने बोला ना, इसलिए इनके साथ विवाह करना पड़ा मुझे। और ये व्यक्ति अपने आप को बहुत ही सच्चा मानने का ढोंग करता है। इसने अग्नि के सामने मेरी बेटी के साथ उसको पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, अर्थात मेरा दामाद बना है, मेरा सबॉर्डिनेट बना है। दामाद मतलब यू नो दामाद को हमेशा ससुर का पिता की तरह सम्मान करना चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति ने इतनी भी सभ्यता नहीं है कि जब मैं सभा में आता हूं तो उठ के मेरा सम्मान करे, जो दो प्रेम के शब्द बोल दे। इतनी भी सभ्यता नहीं है, इतना असभ्य है ये व्यक्ति। इसकी आंखें देखो, बंदर के जैसी आंखें। मेरी बेटी की आंखें एकदम मीनाक्षी जैसे, यू नो जो मछली की तरह है, या हिरनी की तरह मेरी बेटी की आंखें। और इसकी आंखें देखो, इसकी बंदर की जैसी आंखें। फिर भी मुझे इसके साथ शादी करनी पड़ी मेरी बेटी। पता नहीं किसने इसको स्थान दिया है देवता का। उनको लगा कि भाई शिव जी को भी किसी ने स्थान दिया है देवता का। तो फिर बोले क्योंकि ये इतना गंदा है, इतना अशुभ है, मैं श्राप देता हूं इसे। तुरंत पानी लिया। ब्रह्मा जी बोले रुको रुको दक्ष, श्राप मत दो बेटा, मत दो श्राप इन्हें। नहीं, मैं श्राप दूंगा। पानी लेके क्रोध में श्राप दे दिया कि सारी देवी देवताओं को यज्ञ में भाग लेने का अधिकार होता है। यज्ञ में उन सबको आहुति दी जाती है, लेकिन आज के बाद शिव जी को कोई यज्ञ में आहुति नहीं दी जाएगी। ऐसा पानी फेंक के श्राप देकर उठ के चले गए। पिता तक का सम्मान नहीं किया उन्होंने, पिता की अवज्ञा कर दी और पिता की निंदा भी कर दी। केवल एक कारण, उनकी जो ईर्ष्या थी शिव जी के प्रति, उस पर वो नियंत्रण नहीं कर पाए। तो जब व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या भर जाती है तो वो, जो भी व्यक्ति उसे उस ईर्ष्या को रोकने का प्रयत्न करता है, उन सब के प्रति उसे क्रोध आने लगता है। तो दक्ष को सती से क्रोध हो गया, अपनी पुत्री से क्रोध हो गया, अपने पिता पर क्रोध आ गया। हर एक व्यक्ति जो भी उन्हें लगा कि भाई शिव जी की तरफदारी कर रहा है, उन सब के प्रति उनको ईर्ष्या होने लगी। तो इस प्रकार दक्ष प्रजापति शिव जी की निंदा करके चले गए। दक्ष शिव जी को क्रोध, शिव जी वहां बैठे थे, शिव जी को क्रोध बिल्कुल नहीं आया क्योंकि वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अब कोई व्यक्ति सोच सकता है कि भाई शिव जी ने उठ के उनका सम्मान क्यों नहीं किया, उनके ससुर जी थे ना, सम्मान कर लेना चाहिए था, उसमें क्या बुरा है। अब शिव जी का एक स्वभाव है। सबसे पहले तो शिव जी जो हैं वो सारे सृष्टि के पिता हैं। माता पार्वती जो है वो सारी सृष्टि की माँ है और शिव जी सारे सृष्टि के पिता हैं। तो हालांकि शिव जी यहाँ पर दक्ष प्रजापति के दामाद का लीला कर रहे हैं कि दामाद बने हैं दक्ष प्रजापति के, लेकिन हकीकत में वो हैं सभी के पिता, ब्रह्मदेव के भी पिता हैं। और वही सती जो है, जो दक्षी कन्या के रूप में जन्म ली है, वो सारी सृष्टि की माता है, वही दुर्गा देवी है। तो भले ही सामाजिक दृष्टि से भगवान शिव जी दक्ष के क्या कहते हैं दामाद के रूप में थे, लेकिन वो हैं तो सृष्टि के पिता ही। तो पिता अगर पुत्र को प्रणाम करे, और खास करके अगर पुत्र
सन्यासी नहीं है। शास्त्रों में ऐसा नियम है कि अगर पुत्र ने सन्यास ले लिया तो पिता को पुत्र को भी प्रणाम करना चाहिए। अर्थात अगर पुत्र बहुत ही ऊंचे दर्जे का हो गया, मतलब उसने बहुत ही प्रगति कर ली आध्यात्मिक दृष्टि से, पिता से भी अधिक हो गया आध्यात्मिक दृष्टि से, तो पिता को सम्मान करना चाहिए पुत्र का। लेकिन दक्ष प्रजापति के केस में ऐसा नहीं था। दक्ष प्रजापति तो सामान्य, मतलब बहुत ही ऊंची कोटि के व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही कनिष्ठ थे। वो केवल शरीर को सम्मान मिलना चाहिए, मेरे शरीर को लोग सम्मान देना चाहिए, मुझे प्रणाम करने चाहिए लोग, इसी चेतना में फंसे हुए थे। तो ऐसे पुत्र को जब पिता प्रणाम करे तो पुत्र का आयु छोटा हो जाता है, पुत्र की सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। तो पिता को, ऐसे पुत्र को प्रणाम नहीं करना चाहिए। और दूसरे, अगर सामाजिक दृष्टि से भी देखा जाए, शिव जी हालांकि दामाद के रूप में हैं, लेकिन इस जगत में प्रणाम क्यों करते हैं, इसका भी शास्त्रों में एक नियम बयान है कि प्रणाम किसको करते हैं। प्रणाम किसी के शरीर को नहीं किया जाता। जब हम पिता के या माता के चरण छूते हैं तो धारणा ये होती है कि गुरु माता गुरु पिता, पिता और माता जो है गुरु के समान है हमारे। पिता माता जो हैं वो भगवान के प्रतिनिधि हैं हमारे जीवन में। तो इस धारणा से कि ये भगवान के प्रतिनिधि हैं मेरे जीवन में, इसलिए उनको प्रणाम करते हैं। और एक और धारणा है, जो व्यक्ति बहुत ही प्रगतिशील होता है आध्यात्मिक जीवन में, जैसे भगवान गीता में बताते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने शुनि चैव शपाके च पंडित समदक्षिणा। जो पंडित होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त की कैटेगरी में होते हैं, वो सभी के हृदय में भगवान को देखते हैं। चाहे वो गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, ब्राह्मण हो, कुत्ते का मांस खाने वाला कोई चांडाली क्यों ना हो, सबके हृदय में वो भगवान का दर्शन करते हैं। तो भगवान शिव जी उस स्तर के व्यक्ति हैं जो सभी के हृदय में परमात्मा का दर्शन करते हैं, भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं। तो वो सभी को मन ही मन हमेशा प्रणाम करते हैं। वो उनके शरीर को नहीं, उस शरीर के अंदर बैठे हुए परमात्मा को, आत्मा के साथ बैठा हुआ है। हमारे शरीर के अंदर दो, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। आत्मा अर्थात मैं जो व्यक्ति आप लोगों से बात कर रहा हूं वो आत्मा है, लेकिन आत्मा के साथ भगवान विष्णु परमात्मा के रूप में भी विराजमान है। तो दोनों अलग हैं, दोनों को समान एक नहीं मानना चाहिए। एक आत्मा है जो अणु के समान है, और एक परमात्मा है जो विभु है, जो सबके स्वामी है। हम सेवक हैं, लेकिन हमारे साथ परमात्मा जो बैठे हैं वो सबके स्वामी है। तो शिव जी हमेशा उन परमात्मा को प्रणाम करते रहते हैं सभी के हृदय में। ऐसा नहीं कि उनको झुकने की आवश्यकता है, वो मन ही मन सभी को प्रणाम करते रहते हैं, सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को प्रणाम करते रहते हैं। तो भगवान शिव जी ने इन सभी चीजों का चिंतन किया कि दक्ष तो मेरे पुत्र के समान है, मेरे बच्चे के समान है, और प्रगतिशील भी नहीं है अधिक। अगर मैं उसे प्रणाम करूंगा तो उसकी सारी जो गुण है नष्ट हो जाएंगे, उसकी आयु छोटी हो जाएगी। और भगवान शिव जी उनके हृदय में बैठे परमात्मा को प्रणाम कर ही रहे थे। तो इसीलिए भगवान शिव जी उनको प्रणाम बाहरी रूप से नहीं किए। लेकिन जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं वो इन चीजों को बहुत ही अधिक महत्व देते हैं। तो इस केस में दक्ष प्रजापति हालांकि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, बहुत ही महान व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी एक कम बुद्धि वाले व्यक्ति की तरह उन्होंने व्यवहार किया। तो शिव जी को तो क्रोध नहीं आया, ठीक है दे दिया तो दे दिया श्राप, नहीं देंगे लोग मुझे आहुति तो ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान शिव जी तो हमेशा भगवान का चिंतन करते रहते हैं, तो उन्हें कोई चिंता नहीं होती कि कौन मुझे सम्मान दे रहा है, कौन सम्मान नहीं दे रहा है।
तो वो तो चुप रहे, लेकिन भगवान शिव जी के जो वाहक है नंदी, उनको बहुत क्रोध आ गया, बहुत क्रोध आ गया। तो उन्होंने क्रोधवश बोलना शुरू किया। अब क्या बोलना शुरू किया, ये तो बहुत लंबी कथा है, अगले हफ्ते चर्चा करेंगे हम लोग। काफी कुछ हुआ उसके पश्चात, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि दक्ष प्रजापति जो है यहाँ पर, हालांकि इतने विद्वान व्यक्ति, ईर्ष्यावश और इस धारणा से कि मुझे लोग सम्मान देने चाहिए, वो शिव जी के प्रति अपराध कर बैठे, उन्हें श्राप दे बैठे। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण का अवतार हुआ कलयुग में शिव चैतन्य महाप्रभु के रूप, उन्होंने एक सुंदर शिक्षा दिया है। वो कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णु अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का सदा कीर्तन करना चाहता है, सदैव भगवान कृष्ण के गुणगान सुनना चाहता है, उसके लिए 3 चीजें अनिवार्य है। एक्चुअली 4 चीजें अनिवार्य। सबसे पहले तृणादपि सुनीचे, उसे तृण के समान नम्र होना चाहिए। अब देखिए, तृण मतलब जो घास का तिनका होता है, कितना नम्र होता है। आप घास पे चलने जाइए, पैर रखेंगे अपना तो घास झुक जाती है ना। तूफान आए तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन घास को कुछ नहीं होता। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें तृण की तरह नम्र होना चाहिए। कोई हमारे सर पे पांव रख दे तो नम्र होकर चुपचाप झुक जाना चाहिए। झुकने से आप कभी छोटे नहीं हो जाते। तो अगर कोई बहुत ही निंदा कर रहा है आपका, कोई आपको दबाने का प्रयत्न कर रहा है, तो आप नम्र होके कुछ नुकसान में नहीं जाने वाले। तृणादपि सनीची, जो तृण के समान नम्र होता है। और तरोरपि सहिष्णु, तरोर अर्थात जो पेड़ होते हैं उनमें बहुत सहनशीलता होती है। बाहर धूप में खड़े रहेंगे, कैलिफोर्निया में टेम्परेचर होता है कभी कभी 110 डिग्री तक जाता है, खड़े रहते हैं, कभी कंप्लेन नहीं करता है मेरे ऊपर थोड़ा छाता लगा दो, अरे थोड़ा एयर कंडीशन चालू कर दो भाई, नहीं, खड़े रहते हैं। बारिश हो, ठंडी हो, तूफान आए, बहुत तेज हवा चल रही हो, खड़े रहते हैं। कभी पानी भी नहीं मांगते, भाई मुझे बहुत प्यास लगी, थोड़ा पानी पिला दो, कभी नहीं मांगते। तो ये सहनशीलता है पेड़। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पेड़ से भी अधिक सहनशील होना चाहिए व्यक्ति को। इस जगत में कई बार लोग आएंगे आपके पास आपकी सहनशीलता का परीक्षा लेने, परिवार में भी लेने आते हैं, परिवार के सदस्य भी लेते हैं आपकी सहनशीलता की परीक्षा। और अमानी ना मान देना, अमानी ना मतलब कभी भी मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि अरे सब लोग मुझे प्रणाम करें, अरे मेरे बेटे तो मेरा पांव तो छू लें कम से कम, ऐसा कभी भी चिंतन नहीं होना चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए सबके पांव छू, ऐसा नहीं कि बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर इच्छा नहीं होती कि मेरे बच्चे मेरा पांव तो छुए आके, अरे लोग मेरे से आशीर्वाद तो ले आके, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ भगवान का। कभी कभी ऋषि मुनियों के मन में भी अभिमान आ जाता है, अरे मैं इतना बड़ा ऋषि हूँ, लोग मेरे पांव छूने चाहिए आके। तो अमानिना, ये मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए कभी व्यक्ति के अंदर। और मान देना, हमेशा सबको मान देना चाहिए, चींटी को भी सम्मान देना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। तो जो व्यक्ति इन 4 नियमों को पालन कर सकता है, वो ही भगवान कृष्ण का सही मान्य में भक्त बन सकता है। तो यहाँ दक्ष प्रजापति मान की इच्छा रखते थे, इसीलिए बहुत बड़ा अनर्थ कर बैठे। अभी क्या अनर्थ किया उन्होंने, उसकी हम चर्चा करेंगे। अभी तो खाली श्राप ही दिया शिव जी को, उसके बाद बहुत सारे अनर्थ किए उन्होंने, उन सबका चर्चा करेंगे हम अगले हफ्ते। हरे कृष्ण। समाप्त करें, किसी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं? प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ बताइए। सुभद्रा और सती क्या दोनों एक ही थी? सुभद्रा और सती नहीं, दोनों एक नहीं है। क्यों देवी सुभद्रा को भी कहते हैं? हाँ, सुभद्रा देवी जो है वो भगवान कृष्ण की बहन है, और सती जो है वो सुभद्रा देवी का एक विस्तारित रूप है इस भौतिक जगत में। लेकिन वो दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है।
तो धन्यवाद। वो सुभद्रा मानी जाती है और माता पार्वती को इस संसार में दुर्गा भद्रा माना जाता है, इसलिए कहते हैं ना भद्र काली। तो वो भद्रा है और वो सुभद्रा है। सुभद्रा मतलब भद्रकाली काली का ही रूप है एक तरीके से। काली उनका रूप है, वो काली का रूप नहीं है। सुभद्रा देवी जो है वो स्तोत्र है, एक तरह से भद्रकाली का या माता पार्वती का या सती का। तो इसीलिए देखिए ना, पार्वती को भी भगवान विष्णु की बहन माना जाता है, वो बहन मानी जाती है विष्णु की, क्योंकि वो सुभद्रा का ही विस्तारित रूप है। धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है? मुझे एक प्रश्न है, बट इससे पहले किसी और प्रश्न है? ओके, मैं ही पूछ लूंगा। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी बात की ईर्ष्या के बारे में, क्योंकि कुछ अवगुण जो हमारे में होते हैं वो दिखाई जाए, हम देख सकते हैं। जैसे अगर किसी को सिगरेट पीने की आदत है, उसे पता ये बुरा है, मगर वो गिन भी सकता है कि आज मैंने 10 पी, फिर 9 हो गई, आज 8 सिगरेट मैंने फूकी। मगर कुछ जो डिफिकल्ट दुर्गुण है जो दिखाई नहीं देते, जैसे ईर्ष्या सबसे बड़ा दुर्गुण है। मगर अगर हमारे में होता भी है तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे में ईर्ष्या है, और जो चीज आपको पता ही नहीं आप में है, तो आप उसे ओवरकम करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको तो लगता है ईर्ष्या और मुझ में नहीं, क्या बात कर रहे हो, मैं कभी किसी से ईर्ष्या करता ही नहीं हूँ, क्या बात करते हो। ऐसी मेंटालिटी होती है। हालांकि हमें ये मनुष्य रूप, हमें ये संसार में आते हो ईर्ष्या के कारण ही आते, वो अभी अलग पॉइंट है। मगर ईर्ष्या पहले तो हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि हमारे अंदर ईर्ष्या है, ये पहले हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? तो बहुत बहुत सुंदर प्रश्न पूछा भाई को आपने, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत प्रैक्टिकल भी है। तो सबसे पहली चीज, इस जगत में जो भी व्यक्ति है, अगर मैं इस जगत में हूं मतलब मेरे अंदर ईर्ष्या है। आप देख सकते हैं या नहीं वो दूसरी बात है। इस जगत में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर ईर्ष्या ना हो। थोड़े एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी, भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं इस जगत में ना, जो केवल भगवान की भक्ति करने और सिखाने के लिए आते हैं लोगों को, उनके अंदर ईर्ष्या नहीं होता। बाकी सामान्यतः हर एक व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या है, चाहे आप हिंदू परिवार में हो, मुस्लिम परिवार में हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, किसी भी परिवार से हो, या किसी भी रेस में, किसी भी देश में रहते हो, किसी भी संस्कृति में जन्मे हो, हर एक व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या है। पहला बात, क्योंकि ईर्ष्या है इसीलिए हम इस जगत में बैठे। भगवान गीता में कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन, ये संसार जो है ये बना है दो चीजों से, इच्छा और द्वेष। अर्थात हर एक व्यक्ति के अंदर इस जगत में इच्छाएं हैं। इच्छा अर्थात क्या, कि मुझे भगवान का स्थान लेना है, लोग मेरा सम्मान करें, लोग मेरी पूजा करें, ये भगवान की भावना होती है। तो भगवान का स्थान मुझे मिलना चाहिए, भले छोटा भगवान, मेरे घर में लोग मुझे भगवान मानने चाहिए, या मेरे कम्युनिटी में लोग भगवान, ये इच्छा होती है। और दूसरा होता है द्वेष, जो मुझसे बढ़ चढ़ के है उससे द्वेष होता है। अब कैसे पता चले कि हमारे अंदर द्वेष? बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है ना। अब देखिए द्वेष कहाँ दिखाई देता है। अब घर में अगर मान लीजिए दो स्त्रियां रह रही, सास बहू है, तो सास को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, ठीक है, भोजन बहुत अच्छा बनाना आता है, और बहू जो हमेशा बाहर जाके बिजनेस वगैरह कुछ संभाल रही है, कुछ बिजनेस है फैमिली को, वो संभाल लेती है ना। तो कोई कंपटीशन ही नहीं है ना। अब सास घर पे खाना बना रही है या बहू जाके अपना बिजनेस संभाल रही है, तो कंपटीशन का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन जब बहू आके किचन में खाना बनाने लगी और कोई बोल दे अरे वाह ये क्या स्वादिष्ट भोजन बनाया है, तभी तुरंत पता चलता है अरे मेरे से बढ़कर थोड़ी ना बनाती है। तब वहां पे पता चलता है कि मेरे अंदर ईर्ष्या है।
अगर बहू जाके अपना बिजनेस संभाल रही है और सास अपना किचन में राज कर रही है तो कोई पता ही नहीं चलता कि अंदर ईर्ष्या है। उस समय सास को अगर थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए, वो बिजनेस में जाके संभालने लगे और कुछ अच्छे डिसीजन ले ले और बिजनेस फ्लरिश होने लगे, तो सब लोग बोलेंगे, अरे वाह क्या डिसीजन लिया आपने, इतना बिजनेस फ्लरिश होने लगा। तब बहू को लगता है, अरे ये कैसे हो सकता है, मेरे से बढ़कर तो नहीं, मैंने तो इतना मैनेजमेंट स्कूल में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ये मेरे से बढ़कर थोड़ी ना हो सकती। तब ईर्ष्या दिखने लगता है। तो एक एक व्यक्ति जो कुकिंग कर रहा है, उसे दूसरे व्यक्ति जो कुकिंग कर रहा है उससे ईर्ष्या हो। एक कुक को कभी भी बिजनेसमैन से ईर्ष्या नहीं होगा। दो क्रिकेट स्टार है मान लीजिए, दोनों एक दूसरे से परस्पर थोड़ा कंपटीशन स्पिरिट होगा और इसलिए ईर्ष्या हो सकता है। लेकिन अगर क्रिकेट खेलता है कोई व्यक्ति हॉकी खेलता है, तो कोई ईर्ष्या का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं क्रिकेट चैंपियन हूं, मैं हॉकी चैंपियन हूं, है ना। मैं अगर मूवी स्टार हूं तो वहां पे भी ईर्ष्या होती है, अगर मेरे से कोई बढ़कर मूवी स्टार बन जाए तो वहां पे ईर्ष्या होती है। लेकिन अगर मैं मूवी स्टार हूं और दूसरा कोई व्यक्ति कोई संत महात्मा है, बहुत फेमस व्यक्ति है, मुझसे भी बढ़कर फेमस है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी उससे। लेकिन मूवी स्टार मुझसे कोई बढ़कर हो गया तो मुझे फिर ईर्ष्या होती है। तो ईर्ष्या होती है सेम फील्ड में, जहां पर मुझे लगता है कि मैं ही सबसे अधिक माननीय और मैं ही सबसे अधिक पूजनीय हूं, वहां पे मेरे सामने कोई और आ गया, तब ईर्ष्या आने लगती है। तो ईर्ष्या का पता तभी चलता है जब जो चीज मैं अच्छे से कर रहा हूं, कोई अच्छे से करने लगे और लोग उसका गुणगान करने लगे, तब पता चलता है अरे मेरे अंदर कितनी ईर्ष्या है। तो इस प्रकार ईर्ष्या का पता चलता है। ये सत्य है, सामान्यतः ऐसी बहुत से लोगों के जीवन में ऐसी सामान्य स्थिति नहीं आती है, लेकिन खास करके वर्क प्लेस में, खास करके कभी कभी परिवार में भी ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज जहाँ पे दो व्यक्ति मिलके कर रहे हैं एक ही चीज, तो वहां पे फिर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है, फिर ईर्ष्या भी आने लगती है, ईर्ष्या भी दिखने लगती है। आने नहीं, ईर्ष्या तो है ही हमारे अंदर, लेकिन दिखने लगती है। इस ईर्ष्या का मूल कारण भगवान गीता में बताते हैं, ये है कि हमने सबसे जो पहला चीज है वो है इच्छा। इच्छा ही व्यक्ति को द्वेष की तरफ ले जाती। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहिन भाग। तो इच्छा क्या होती है, किसी भी स्थान में किसी भी जगह पर मुझे मान सम्मान चाहिए, मुझे पूजा प्रतिष्ठा चाहिए। ये इच्छा जो है एकमात्र सभी अवगुणों को जन्म देती है, द्वेष को भी यही जन्म देती है। तो धीरे धीरे जैसे हमने आज चर्चा किया, जो 4 चीजें अनिवार्य हैं भगवान का भक्त बनने के लिए, तो तृण की तरह नम्र होना, पेड़ की तरह सहनशील होना, कभी भी मान की इच्छा न रखते हुए हमेशा सब दूसरों को मान देने के लिए तत्पर रहना, ये 4 चीजें जो हैं हमें ईर्ष्या से ऊपर उठने में बहुत मदद करती है। लेकिन एक और चीज है जो इन सबसे भी बढ़कर मदद करती है, और वो है भगवान कृष्ण के नाम का जप करना। अगर हम नियमित रूप से भगवान कृष्ण के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करेंगे ऐसे, तो हम अपने आप ईर्ष्या से और द्वेष से उठ सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये मार्गदर्शन दिया है कि कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा भगवान का कीर्तन करते रहें और तृण से अधिक नम्र होकर, पेड़ से अधिक सहनशील होते हुए, सदा दूसरों को मान देते हुए, मान की इच्छा न रखते हुए भगवान के नाम का जप करना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। यस, और ये ऐसी चीजें हैं कि एक रात में इसे आप परफेक्ट नहीं कर सकते, धीरे धीरे अपने जीवन में उसको उतारना पड़ता है। जैसे मान लीजिए तृण की तरह नम्र होना, तो पहली बार हो सकता है कोई आपके प्रति कोई
कुछ ऊंच नीच कह दे तो आप रिएक्ट कर दो, क्रोधित भी हो जाओ। लेकिन फिर जब थोड़ा शांत मन से बैठ के सोचें, करे मैंने खामखा क्यों क्रोधित हो गया, क्या फर्क पड़ता है उसने बोल भी दिया तो। पर अगली बार आप थोड़ा प्रयत्न करेंगे कॉन्शियस रहने का। कोई कुछ बोल भी दे तो आप नम्र होकर चुप रह जाए। देखिए, परिवार में बहुत सारी समस्याएं इसी कारण से होती हैं कि हम नम्र नहीं होना चाहते। कभी कभी पत्नी से गलती हो जाए, कभी पति से गलती हो जाए, कभी किसी से गलती हो जाए, तो जब हम नम्र नहीं होना चाहते तो हम दूसरों को क्षमा भी नहीं कर सकते। फिर परिवार में रहना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए देखिए, डिवोर्स बहुत कॉमन चीज हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर नम्रता नहीं होती, सहनशीलता नहीं होती, तो जीवन में दो लोगों को साथ में रहना भी दुश्मन हो जाता है। तो धीरे धीरे ऐसे इम्प्लीमेंट करना, उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं आप प्रयत्न करके। और भगवान के नाम का जप जो है वो बहुत मदद करता है तो इसे जीवन में उतारने। ठीक है प्रभु, थैंक यू वेरी मच। मान सम्मान ही ईर्ष्या की जन्मी। मान सम्मान ही ईर्ष्या के। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम चर्चा करेंगे यहाँ से आगे। आपका धन्यवाद। हरे कृष्ण।